नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक कहावत याद आ रही है, वो ये है कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं? वो इसलिए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान क्या दे दिया। ये सारे सेकुलर पार्टी, उसके नेता, ये लुटियन गैंग, ये तमाम ये जो हिंदुस्तान की जो सेकुलर इंडस्ट्री है, ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसी मिर्ची लगी है कि ये बिलबिला गए और उस बिलबिलाहट में अपने आप को जिस हिसाब से एक्सपोज कर रहे हैं वो कमाल है। मोहन भागवत ने क्या कह दिया? मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्र मंच एक संगठन है, उसके स्टेज पे एक किताब का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू मुसलमान सबका एक ही डीएनए है। 40,000 साल से हम लोग सब लोग यहीं पे एक साथ रह रहे हैं। इसलिए कोई जब ये कहता है कि भाई मुसलमानों को देश से छोड़ के बाहर भेज दो, तो वो हिंदुत्व नहीं है। कोई लिंचिंग करता है तो वो हिंदुत्व नहीं है। गाय के ऊपर किसी की हत्या कर दी जाती है, वो हिंदुत्व नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। कितनी अच्छी बात कह दी। अब इस देश के अंदर में ये तो बड़ा पाप हो गया। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता की बात करना, आपस में भाईचारे बताना, ये कहना कि हम लोग तो सब एक ही वंशज के लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, ये आज की तारीख में महापाप है। वो महापाप इसलिए है कि जैसे ही ये बात कही जाती है कि हिंदू मुसलमान 40,000 साल से एक साथ रह रहे हैं, ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे धंधा चलाने वाले ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। अब विडंबना ये है कि जो शख्स, जो संगठन, जो पार्टी वो हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहा है तो वो कम्युनल है। और जो ये कह रहा है कि हिंदू अलग मुसलमान अलग, जो हिंदू को गाली दे रहा है, वो सेक्युलरिज्म का झंडा बरदार है, वो सेकुलर है। आज की तारीख में जिस तरह का बयान आज असदुद्दीन ओवैसी ने दिए हैं, वो इनकी राजनीति के कलंकित चेहरे को बताता है। उन्होंने क्या जवाब में कहा? सरसंघ चालक ने तो यह कहा कि भाई हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, एक ही डीएनए है। एक ही डीएनए का मतलब क्या है? एक ही डीएनए का मतलब यह है कि हम सब भाई भाई हैं। और यह क्या कह रहा है? ओवैसी ने कह दिया कि ये नफरत, हिंसा, ये हिंदुत्व है। आप हिंदुइज्म के बारे में ये बात कहेंगे? पहला बयान आ गया, जब उसको समझ में आया कि गलती हो गई तो वो कह रहे भाई गोडसे वाले हिंदुत्व। भाई ओवैसी वाले इस्लाम के बारे में कुछ कहें हम लोग? या मौलवी मौलाना जो हिंदुस्तान के अंदर में नफरत फैला रहे हैं, ये धर्मांतरण करने वाले मौलानाओं के इस्लाम के बारे में कुछ कहा जाए तो छाती पीटने लग जाएंगे कि हाय तौबा मच जाए कि भाई देखिए इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम के खिलाफ जो है, हमारे रसूल के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है, हमारे कुरान के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है। ये तमाशा ये चलेगा? हिंदुइज्म को आप गाली दे देंगे, लेकिन कोई आदमी पलट के जवाब दे दे तो उससे आपको मिर्ची लग जाती है। कांग्रेस पार्टी और उनके ये ओसामा जी, हफीज साहब कहने वाली ये दिग्विजय सिंह, ये अचानक से आज फिलॉसफर हो गए। इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर जब मुसलमानों को ये समझ में आ जाएगा भाई हम लोग सब एक हैं। तो ये लोग चिल्लाना इन लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे ही ये बयान सुर्खियों में आया, ये सारे लोग अपने अपने बिल से निकले। क्या ये भगवान, ये क्या, ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर यूपी के अंदर मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए हिंदुओं से अलग अपनी पहचान नहीं बनाते हैं, तब तो न सेक्युलरिज्म बचेगा, न इनकी पार्टियां बचेगी। बस ये लोग सामने आके हमला करना चालू कर दिया और ज्ञान देना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो पहला सवाल यही है, इन सेक्युलर पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए, ये तमाम नेता, ये जो सेक्युलर इंडस्ट्री इस देश के अंदर में जो चल रही है, जो पाकिस्तान से पैसे खा करके सऊदी अरब के पैसे पे ऐश मौज करते हैं, उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो और भी धर्म के लोग हैं, उनका डीएनए क्या अलग है?
हिंदुस्तान में तो ये लोग तब से रह रहे हैं जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जन्म भी नहीं हुआ था, लोग जानते भी नहीं थे। और आप ये कह रहे हैं कि भाई यहां तो लिंचिंग की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है। और बड़ी बात जो मिर्ची लगने की ये है कि ये जो लुटियन गैंग है, इन लोगों ने तो धंधा बना रखा है। कहीं कोई छोटी सी लिंचिंग होती है, अब देखिए कैसे लोनी के केस में 11 लोगों के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है, ये सब के सब अरेस्ट होंगे और इनको अरेस्ट करना भी चाहिए कि जिस हिसाब से ये लोग दंगा भड़काने में जुटे हुए थे। एक बुजुर्ग की वीडियो आती है, उसके ऊपर लोग झूठी अफवाह फैला देते हैं। तो ये जो लुटियन गैंग है, ये लोग तो देश को बेचने के लिए $500 में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा आर्टिकल लिखते हैं। अब देखिए कैसा इश्तहार छपा था कि हिंदुस्तान में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक रिपोर्टर चाहिए, रिपोर्टर एंटी हिंदू होना चाहिए, एंटी मोदी होना चाहिए, हिंदुओं को गाली देने वाला होना चाहिए, तब उनको वहां पे नौकरी मिले। तो ये तो साफ है। और वो हिंदुस्तानी ही क्या, जो इस नमक हरामी में वो ₹500 लेके ऐसे मैगजीन में आर्टिकल लिखता हो। जमीर मर गई है इन लोगों की। तो इन लोगों को लगा कि भाई ये तो अगर ये लिंचिंग के ऊपर अगर RSS चीफ ये कह रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, और जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तब तो इनका एजेंडा ही फेल हो जाएगा। फिर कहां से पैसे मिलेंगे? कैसे फिर ISI की दलाली करेंगे? कहां से सऊदी अरब से पैसा गई? अब तो यही कह रहे भाई मुसलमान और इस्लाम सब कुछ खतरे में है, हमें पैसे भेजो, हमको हवाई जहाज पे चलना है, 5 स्टार होटल में खाना है, साउथ दिल्ली में मकान लेना है, और हम आपके लिए आर्टिकल लिखेंगे। और ये पूरा जिसको कह सकते कि जड़ मूल समेत इस मुद्दे को मोहन भागवत ने उखाड़ दिया। उन्होंने कहा भाई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो कोई ऐसा कर रहा है वो हिंदुत्व के नहीं है, वो हिंदुज्म के खिलाफ है। अब जब ये बातें सामने आई तो देखिए कैसे, इसलिए मैंने कहा कि कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। जिन लोगों को जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, जो बात उनको कहनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम लोग एक ही जगह से हैं, 40,000 से एक साथ रह रहे हैं, हमारा DNA एक है। वो कह रहे हैं कि DNA एक नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सेकुलर जमात के चक्कर में, ये लेफ्ट लिबरल कबाल के चक्कर में इस देश के 3 टुकड़े हुए धर्म के आधार पे। और अब अचानक से ये जो है हिंदुस्तान की राजनीति में फिर से वही दोहराव जो है साफ साफ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से यूपी के अंदर में ये सारे लोग नसीहत दे रहे हैं कि भाई सरकार को जो है समझाएं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं करे। प्रधानमंत्री मोदी जब से सरकार आई है, जितनी भी जन कल्याण वाली नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो बाथरूम बनाने का हो, चाहे मकान बनाने का हो, बिजली पहुंचाने का हो, इन लोगों ने माइक्रोस्कोप लगा करके हर जगह हर गांव में ढूंढ के देख लिया कि कहीं कोई एक ऐसा केस मिल जाए कि जहां मुसलमान के घर में, वहां किसके गांव में बिजली तो गई लेकिन मुसलमान के घर को छोड़ दिया गया। एक केस भी अगर ऐसा आ गया होता ना, ये फिर $500 के चक्कर में ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहे होते। ये इस तरह के गिरे हुए दलाल किस्म के लोग हैं। और अचानक से सारे लोग, चूंकि यूपी का इलेक्शन है, सब लोगों को लग रहा है कि भाई मुसलमानों को खुश करने के लिए मोहन भागवत ने यह बयान दिया है। RSS वाले अपना इमेज सुधार रहे हैं और कहीं इस बयान के चक्कर में कुछ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जंप कर गए तो इनका तो खेल ही खराब हो जाएगा। और इसलिए यह राजनीतिक मसला बन गया। वैसे मैं आपको बता दूं, जो बात मोहन भागवत ने आज की है, यह कोई नई बात नहीं है। जो लोग संघ को जानते हैं, जो संघ की विचारधारा को जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वहां इस धर्म के आधार पे इस तरह की बातें नहीं बताई जाती है। वहां सिर्फ देश को सबसे पहली प्रायोरिटी हो, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। देश के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए बताया जाता है। और मोहन भागवत ये बात पहले से भी बता चुके हैं।
जब भी इनका इस तरह के मुद्दे के ऊपर भाषण आता है, आप मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि ये जो अचानक से राजनीतिक मसला बनाया गया है, मोहन भागवत के पुराने कई सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको भाषण मिल जाएंगे जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहने वाले हैं ये सब हम लोग भाई हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हुई है लेकिन हम लोग एक ही वंशज, एक ही जगह के लोग हैं। तो इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई? कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये मसला, अब समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, मायावती आ गई, मायावती कह रही कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कथनी और कहनी में बहुत अंतर है। अच्छा, एक नेता दिखा दो कोई इस हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी पार्टी का कि जो कहता हो वही करता हो। तो ये तमाम तरह की चीजें, इस पे बवाल मच रहा है। मूल बात समझने की ये है कि जो बात हिंदुस्तान के सेक्युलरिस्टों को कहना चाहिए वो बात आज हाईलाइट हो गया। हालांकि वो कहते आ रहे शुरू से, मोहन भागवत ने कह दी। यूपी का चुनाव है, इन लोगों को लग रहा है कि अगर मुसलमान इनकी बातों में आ गया, उनको समझ में आ गया कि भाई आरएसएस वाले तो मुसलमान के खिलाफ नहीं है, इतनी अच्छी बात उन्होंने कह दी, तो कहीं मुस्लिम वोट कुछ ट्रांसफर हो गया भारतीय जनता पार्टी में तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये जो अचानक से जो बयानबाजी हो रहा है उसके पीछे इनका मुस्लिम प्रेम नहीं है। ये तमाम विपक्षी पार्टियां ये अपने ही हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने लेकर के आ रहे हैं और वो इसलिए चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं क्योंकि इनको साफ साफ लग रहा है कि भाई चुनाव नज़दीक है, मुस्लिम वोट अगर हमें नहीं मिला एक मुश्त तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट, पार्टी, राजनीति, सत्ता, उसके प्रेम में ये इस देश के अंदर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।